12 का अपना पहला चैप्टर है। तो पहले चैप्टर के कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी। आज अपन लेंगे 2 चैप्टर, तो अगर अपन प्रतिदिन 2-2 चैप्टर भी लेंगे तो आपके एग्जाम तक मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको सारे चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड करा सकूं। तो है ना अच्छी बात। तो चलिए शुरू करते। किशोरावस्था में विकास, ठीक है। फर्स्ट है ये शारीरिक, गत्यात्मक एवं यौन विकास। किशोरावस्था का अर्थ लिखिए। किशोरावस्था का उद्भव लैटिन भाषा से माना गया है, जिसका अर्थ होता है बढ़ना या विकसित होना। 2017-18 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। लड़कियों में पूर्व किशोरावस्था की आयु क्या है? तो लड़कियों में पूर्व किशोरावस्था की आयु 13 से 16 वर्ष तक की होती है। पूर्व किशोरावस्था किसे कहते हैं? यह अवस्था 13-14 वर्ष से लेकर 16-17 वर्ष तक की होती है। लड़कियों में यह अवस्था 13 वर्ष की आयु से 16 वर्ष तक की और लड़कों में यह अवस्था 1 वर्ष के बाद की होती है। ठीक है। किशोरावस्था की 2 विशेषताएं बताइए। तो किशोरावस्था शैशवावस्था के लक्षणों की पुनरावृत्ति है। किशोरावस्था सांकेतिक अस्थिरता की अवस्था होती है। वृद्धि स्फुरण से आप क्या समझते हैं? लड़की व लड़कियों की वृद्धि और विकास की तीव्रतर दर को वृद्धि स्फुरण कहते हैं। किशोरावस्था में भार वृद्धि किन कारणों से होती है? तो वसा में वृद्धि से, अस्थियों के आकार, अस्थियां जो होती हैं बोन्स होती हैं के आकार व भाव में वृद्धि से और पेशी ऊतकों की वृद्धि से। किशोरावस्था तूफान व तनाव की अवस्था क्या है? किशोरावस्था को तूफान व तनाव की अवस्था क्यों कहते हैं? स्पष्ट कीजिए। ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। तो देखिए, किशोरावस्था तूफान और तनाव की आयु है क्योंकि किशोरावस्था में बालक के व्यवहार में पाई जाने वाली अस्थिरता अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है। इस अवस्था में शरीर और ग्रंथियों के परिवर्तन के कारण संवेगात्मक तनाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। वे संवेग प्राय तीव्र, अनियंत्रित अभिव्यक्ति वाले और विवेक शून्य होते हैं। किशोरावस्था में विकास को समझाइए। तो किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी भाषा एडोलेसेंस शब्द का हिंदी पर्याय है। एडोलेसेंस शब्द का उद्भव लैटिन भाषा से माना गया है, जिसका सामान्य अर्थ होता है बढ़ना या विकसित होना। बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक के महत्वपूर्ण परिवर्तन जैसे शारीरिक, मानसिक एवं अल्प बौद्धिक परिवर्तनों की अवस्था किशोरावस्था है। वस्तुतः किशोरावस्था यौवनारंभ से परिपक्वता तक वृद्धि एवं विकास का काल है। 10 वर्ष की आयु से 19 वर्ष तक की आयु में शारीरिक भावात्मक परिवर्तन अत्यधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक इसे 13 से 18 वर्ष की अवधि मानते हैं, ठीक है, जबकि कुछ की धारणा है कि यह अवस्था 24 वर्ष तक रहती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि इसमें क्या क्या होता है, वो नॉर्मल मैंने बताया। फिर वो थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि किशोरावस्था तूफान और तनाव की आयु है, स्पष्ट कीजिए। तो देखो बच्चों, किशोरावस्था की तुलना में पूर्व एवं प्रारंभिक किशोरावस्था में बहुत अधिक परिवर्तन होते हैं। स्टार्टिंग जो होती है में यौवन का आरंभ होता है, वृद्धि स्फुरण होता है, फिजिकल चेंजेस होता है। तो डेवलपमेंट बहुत तीव्र गति से होता है, तो फिजिकल चेंजेस भी बहुत तीव्र गति से होता है। इसमें शारीरिक परिवर्तन तेजी से पाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया फिजिकल चेंजेस। लेकिन उत्तर किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन अदृश्य होते हैं। पूर्व किशोरावस्था जीवन की वह अवस्था होती है जिसे तूफान और तनाव की आयु कहा जाता है। इस आयु में किशोरों का माता पिता, शिक्षकों, दोस्तों से बहुत अधिक संघर्ष हो जाता है। उनकी संवेगात्मक बाल्यावस्था की अपेक्षा बढ़ जाती है तथा उनके साथ साथ रहना या काम करना भी मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व परिपक्व एवं पश्चिम परिपक्व किशोर किसे कहते हैं? ऐसे किशोरों के व्यवहार एवं परिपक्वता की रफ्तार को स्पष्ट कीजिए। तो पूर्व परिपक्व किशोर जिन किशोर किशोरियों में वृद्धि स्फुरण की अवस्था एवं लैंगिक लक्षण औसत आयु से पूर्व दिखाई देने लगे एवं उनकी अधिकतम वृद्धि और विकास तथा लैंगिक लक्षण की जो परिपक्वता की औसत आयु से पहले पूर्व हो जाए, उन्हें पूर्व परिपक्व किशोर कहते हैं। व्यवहार जैसे ऐसे किशोरों का बाल्यावस्था जो बाल्यकाल होता है या बाल्यावस्था होती है वो छोटी होती है, उस पर समय से पूर्व ही विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियों का भार पड़ जाता है। ऐसे किशोर अधिक आत्मविश्वासी तथा सामाजिक मापदंडों के अनुरूप व्यवहार करने वाले होते हैं। अब ये बोल रहा है कि परिपक्वता की रफ्तार, बेसिकली बोलना चाहता है कि जो तेजी से परिपक्व होने वाले बालक जो होते हैं ना, उनमें क्या होता है, जो विकास होता है, वृद्धि होती है, वो बहुत बड़े स्फुरण पाए जाते हैं। इनके त्वरण एवं मंद होने के कारण समय एकाएक होता है, जिसके उनका आकार प्रकार जल्दी वयस्क के समान हो जाता है। मतलब जो जिनमें जल्दी शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो जल्दी बड़े लगने लग जाते हैं और उनका आकार प्रकार बड़ी जल्दी
वय के समान हो जाता है। उनकी जनेंद्रिय एवं गौण लैंगिक लक्षणों का विकास जल्दी हो जाता है तथा स्त्रियों का विकास और समय से पूर्व हो जाता है। और पच्च परिपक्व किशोर का मतलब होता है कि जिन किशोर किशोरियों में वृद्धि स्फुरण लैंगिक लक्षणों का विकास औसत आयु के बाद प्रारंभ हो जाता है और देर से पूर्ण होता है, उसे अपन पच्च परिपक्व किशोर कहते हैं। ठीक है, पच्च परिपक्व का मतलब जो लेट डेवलपमेंट जिनके अंतर्गत होता है। परिपक्व किशोरों के शुरू जो नॉर्मल होते हैं पच्च परिपक्व किशोरों की अपेक्षा में देर से शुरू होता है। ये प्राय परिपक्व शुरू हो जाने के बाद औसत बालक की अपेक्षा तेजी से परिपक्व होते हैं, अतः इसकी वृद्धि प्राय अनियमित एवं असममित होती है। इसलिए ऐसे किशोर अधिक बेचैन, अधिक बातूनी, कम लोकप्रिय और कम नेतृत्व गुण वाले होते हैं। ये बालक अनुपयुक्तता की भावना, तिरस्कृत तथा आश्रिता की भावनाओं वाले होते हैं। इसमें आत्मनियंत्रण एवं उत्तरदायित्वों की कमी होती है। ये अपराध भावनाहीनता, चिंतित, सहानुभूति प्राप्त करने वाले होते हैं। त्वरण की रफ्तार, धीरे धीरे परिपक्व होने वाले त्वरण की अवधि एवं तीव्रता कम होती है। उनकी वृद्धि एकसार और क्रमिक होती है तथा अधिक समय तक होती है। उनकी जनेंद्रिय, गौण लैंगिक लक्षण एवं अस्थिरता का विकास देरी से होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किशोरावस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस बार का और हर बार का। इसमें से एक किशोरावस्था की विशेषता वो आपसे पूछ सकता है या जनरल क्वेश्चन करके भी पूछ सकता है, तो सब विशेषताओं को अच्छे से समझे। तो पहला है किशोरावस्था शैशवावस्था के लक्षणों की पुनरावृत्ति है, क्यों? यह शैशवावस्था के लक्षणों से क्या तात्पर्य है, ऐसा कोई सा क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए आप, किशोरावस्था की मानसिकता विशेषताओं का विश्लेषण करने पर यह पाया गया है कि इस अवस्था में कई लक्षण शैशवावस्था के लक्षणों से मिलते हैं। इसे बाल्यावस्था के लक्षणों की पुनरावृत्ति कहा जाता है। किशोरावस्था सांवेगिक अस्थिरता की अवस्था है। किशोरावस्था के बालक के व्यवहार में पाई जाने वाली अस्थिरता अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है। 2018 में आया वो क्वेश्चन है ये। इसे तूफान व तनाव की आयु कहा जाता है। इस अवस्था में शरीर की ग्रंथियों के परिवर्तनों के कारण संवेगात्मक तनाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। गेसेल के अनुसार इस आयु में किशोर अपने संवेगों पर नियंत्रण रखने की प्रबल इच्छा निश्चित रूप से रखता है। इस प्रकार ज्यों जो वे पूर्व किशोरावस्था समाप्त की ओर बढ़ती है तो तनाव व तूफान का प्रमाण कम होने जाता है। ठीक है, होने लग जाता है। फिर ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किशोरावस्था परिवर्तन की अवस्था है, समझाइए। या किशोरावस्था में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो ई हॉलॉग एक वैज्ञानिक था कि उन्होंने बताया कि किशोरावस्था में परिवर्तनों का अध्ययन धीरे धीरे किशोरों को हो जाता है और इस अध्ययनों की वृद्धि के साथ साथ किशोर वयस्क व्यक्तियों की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है क्योंकि वह वयस्क दिखाई देता है। एम मरेश के अनुसार किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक अर्थात संपूर्ण विकास तेजी से होते हैं। इसमें बाल्यावस्था का शरीर जीवन के प्रति बाल्य सुलभ दृष्टिकोण और बाल्यकाल का व्यवहार पीछे छूट जाता है और उनकी जगह परिपक्व शरीर व बलवती हुई अभिवृत्तियां जन्म ले लेती हैं। किशोरावस्था में बाल्यावस्था की रुचियां, आदतें धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और किशोरावस्था में वे अपनी जिम्मेदारी समझने की कोशिश करने लगते हैं। फिर नेक्स्ट विशेषता है किशोरावस्था समस्या बाहुल्य की अवस्था है, क्यों? तो ये इस बार का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, तो उसको अच्छे से देखिए। प्रत्येक आयु की अपनी समस्याएं होती हैं, लेकिन किशोरावस्था की समस्याएं अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा बहुत होती हैं और वह अधिक कठिन लगती है। बाल्यावस्था में माता पिता और शिक्षक उसकी समस्याएं सुलझाने में मदद करते थे, लेकिन किशोर बालक स्वयं अपने माता पिता, शिक्षकों तथा समाज के अन्य व्यक्तियों के सामने एक समस्या होती है। किशोरों की समस्याओं के अध्ययनों के द्वारा पता चलता है कि उसकी समस्या बहुत होती है और वे अधिकांश इन बातों के बारे में होती है। वे आकार, स्वास्थ्य, अधिकांशतः जो अपनी आकृति है, स्वास्थ्य, घर के अंदर बाहर के लोग के साथ सामाजिक संबंध, विषमलिंगी संबंध, भविष्य की योजनाएं, शिक्षा, व्यवसाय का चुनाव, जीवन साथी का चुनाव, काम संबंधी, रुपया, पैसा आदि, इसी के लिए इस अवस्था को समस्या की आयु भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसको समझ गए होंगे कि क्वेश्चन पिछली बार आया था कि किशोरावस्था में होने वाली कौन कौन सी समस्याएं, तो ये सारी समस्याएं थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट विशेषता है, आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं। सो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किशोरावस्था संक्रमण की अवस्था है, क्यों? समझाइए। या किशोरावस्था संक्रमण की अवस्था है, स्पष्ट कीजिए। या आपको एक पंक्ति दे दी जाएगी तो आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो किशोरावस्था एक संक्रमण की अवस्था है। इसमें बालक ना तो बालक रहता है
और न ही प्रौढ़। डीपी आसूबल ने कहा है कि हमारी संस्कृति में किशोरावस्था को व्यक्ति की जैव सामाजिक स्थिति का एक संक्रमण काल कहा जा सकता है। इस अवस्था में कर्तव्यों, जिम्मेदारियों, विशेषाधिकारों और अन्य लोगों के साथ संबंधों में बहुत परिवर्तन हो जाता है। ऐसी स्थिति में अपने माता पिता, साथियों और दूसरों के प्रति अभिवृत्तियों का बदल जाने अनिवार्य है। किशोरावस्था कामुकता के जागरण की अवस्था है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो फ्रॉयड एक मनोवैज्ञानिक था, उसके अनुसार किशोर बालक की विजातीय कामुकता की उसकी शैशवावस्था कालीन जो कामुकता का स्पष्ट झलक मिलती है। किशोरावस्था में जो काम शक्ति का विकास होता है, शुरू में लैंगिक रुचि अधिकतर शारीरिक अंतरों पर केंद्रित होती है और बाद में क्या होता है, विषम लिंगीय लिंगों के में इसकी रुचि बढ़ जाती है। लड़कों में लड़कों की लड़कियों में, लड़कियों की लड़कों में होने लग जाती है रुचि। हालांकि ये रुचि पूर्ण तरह लुप्त नहीं होती है और जो जैसे जैसे बढ़ती जाती है उम्र, उसमें आकर्षण बढ़ता जाता है, नापसंद सब इंक्रीज होते जाता है और वो एक दूसरे के प्रति आपस में इंटरेक्ट होने लग जाते हैं। और ये इसका बेसिकली क्या होता है, असाधारण पोशाक, असाधारण ढंग से बाल संवारने आदि से स्वयं के प्रेम का विकास होने लग जाता है, उसको वो प्रकट करते हैं। फिर नेक्स्ट है किशोरावस्था निश्चित विकास प्रतिमान की अवस्था है। मतलब ये चेंजेस होते हैं, आयु की वृद्धि के साथ साथ व्यवहार में भी निश्चित परिवर्तन पाए जाते हैं कि ये वाले फिजिकल चेंजेस होना जरूरी है। अगर ये नहीं हो रहे हैं तो आप नॉर्मल नहीं माने जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। यह अवस्था बाल्यावस्था की समाप्ति की कुछ बार चलती है। जैसे सभी किशोरों की अभिलाषा होती है कि उसके बड़े बुजुर्गों का अनुमोदन करें। प्रारंभिक एवं पूर्व समायोजित किशोरावस्था में बालक को बड़े विकासात्मक कार्यों पर अधिकार समाप्त करना होता है, जैसे अपने आयु के लड़के व लड़कियों के नए एवं अधिक परिपक्व संबंधों को संपादित करना, पारिवारिक जीवन के लिए तैयार होना आदि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था विकसित सामाजिकता की अवस्था है। इस अवस्था में बालक में समाज का चित्र अत्यधिक विकसित हो जाता है। इस अवस्था में बालकों में प्रगाढ़ मित्रता का विकास होता है और उनके बीच में मतलब आप सामाजिक रूप से कितने सोशल हैं उसके बारे में बोलना चाहता है कि जो किशोर होता है उसमें सामाजिक समाज में उसका दायरा बढ़ जाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मिलने लग जाता है, वो सब इसके अंतर्गत आएगा, जिसमें उसके बिना किसी जाति, धर्म, आर्थिक, सामाजिक भेदभाव, एक दूसरे के प्रति घनिष्ठता बढ़ जाती है। इस अवस्था में किशोरों का समूह बहुत व्यापक होता है। यह जरूरी है कि घनिष्ठ मित्रों की मंडली कुछ छोटी होती जाती है और समूह बड़ा हो जाता है, उसके परिचित भी बढ़ जाते हैं, उसकी रुचि समलिंगीय मित्रों के हटकर विषमलिंगीय मित्रों में हो जाती है, दूसरों के प्रति मित्रवत व्यवहार करते हैं, सामाजिक कार्यों के उत्साह से बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। किशोर अवस्था एक दुखदायी अवस्था है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों? तो स्पष्ट कीजिए, समझाइए, इस लाइन से क्या तात्पर्य है, कथन को समझाइए, ऐसा करके कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। या किशोरावस्था की 5 विशेषताएं बताइए, बड़े क्वेश्चन में आ जाएगा। या किशोरावस्था की 2 विशेषताएं बताइए, छोटे में आ जाएगा। या किशोरावस्था की 1 लाइन आ जाएगी। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझना है, इस चैप्टर में से ऐसा क्वेश्चन बनता है और बनता ही आ रहा है। तो किशोरावस्था दुखदायी की अवस्था है। किशोरावस्था में कल्पना उमंगपूर्ण होती है, जो कल्पना इमेजिनेशन पावर बहुत होती है। इन कल्पनाओं में उन समस्याओं के समाधान में कल्पना करता है, वह अपूर्ण रह जाती है। इस अवस्था में किशोर दूसरों के लिए व अपनों के लिए समस्या बनता है। किशोर अपनी शक्ल सूरत के बारे में आकुल रहता है। वह स्कूल में अपनी कक्षा में प्रथम रहना चाहता है। वह अपने अंदर और उनकी योग्यताएं देखना चाहता है और चारों ओर उसका नाम हो जाए और उसकी लोकप्रियता चाहता है। किशोरों का दुखी होना इस बात पर निर्भर करता है कि किशोर को जीवन में समायोजन करने से कितनी सफलता मिल रही है। सुखी और दुखी किशोरों की समस्याओं की तुलना में मालूम होता है कि वे मिलती जुलती है। दुखी किशोर अधिक समय तक दुखी बने रहना चाहता है तथा उसमें से अनेकों को दुख पूर्णावस्था में भी उसका साथ नहीं छोड़ता। किशोरावस्था कल्पना बाहुल्य की अवस्था है। किशोरावस्था के लिए कहा जाता है कि जीवन की सुनहरी अवस्था है, उमंगों से भरी अवस्था है। उसकी कल्पना उमंगपूर्ण होंगी। ऐसी उमंगपूर्ण कल्पनाएं वह एकांत में करता है। जब कभी वह दुखी होता है तो अपने समस्याओं का समायोजन नहीं कर पाता है और वह निराश हो जाता है और वह इस प्रकार से अपनी उमंगपूर्ण कल्पना लोक में विचरण कर सुख प्राप्त करता है। इस कल्पनाओं में वह अपनी उन समस्याओं का समाधान के लिए कल्पना करता है जो अपूर्ण रह जाती है। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट वीडियो चैप्टर 1 का। चैप्टर 2 का वीडियो मैं बनाती हूँ आपके लिए थोड़ी ही देर में। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, इसको वॉच